आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी दो प्याजा की बहुत ही बढ़िया मसालेदार सूखी सब्जी जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। वेज जायका में आप सबका स्वागत है। तो ये बढ़िया सी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है आधा किलो अरबी। तो सबसे पहले ना हमें अरबी को अच्छी तरह से छीलना है। अरबी को छीलने के बाद अब हम इसे इस तरह से लंबाई में काट लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि अरबी को छीलने और काटने के बाद ही धोना है, पहले नहीं धोना, नहीं तो काटने में और छीलने में परेशानी आएगी। सारी अरबी को काटने के बाद ना धोएंगे, लेकिन धोने से पहले ना इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा नमक या फिर आटा, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। और फिर नमक लगाकर ना इसे हाथ से रब करेंगे इस तरह से, अच्छी तरह से। इससे क्या है कि अरबी के ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह लगी होती है ना वो साफ हो जाती है और अरबी अच्छे से धुल जाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन होती है, एकदम बढ़िया। नमक लगाने के बाद ना अब इसे हम अच्छे से वॉश करेंगे। अरबी को छीलते और काटते वक्त अगर हाथों में इचिंग हो ना, यानी कि खारिश हो जाए, खुजली, तो इस कंडीशन में आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ग्लव्स पहन के फिर अरबी को छीलिए और काटिए। और धोने के बाद ना अरबी को इसी तरह छलनी में रखी रहने देंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो नुचड़ जाए। और अब गैस पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में ना 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालकर गरम करेंगे। और जब तेल गरम हो जाएगा ना तब तेल में ऐड करेंगे इस तरह से बड़े बड़े कटे हुए 2 प्याजों को काट कर ना इस तरह से लंबाई में मैंने अलग अलग कर लिया है। और अब इन्हें गैस की फुल फ्लेम पर हम 1.5 से 2 मिनट तक भूनेंगे, बस ज़्यादा नहीं भूनना, हमें इन्हें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। और 1.5 से 2 मिनट तक प्याजों को भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से लंबा पतला कटा हुआ 1 टमाटर। टमाटर का जो बीज वाला हिस्सा होता है ना, पल्प इनका, वो मैंने अलग कर दिया है निकाल कर, और टमाटर को प्याज के साथ ऐड कर दिया है। और अब इन्हें भी हम 1 मिनट तक भूनेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं, यानी कि हमें ये टमाटर है ना इन्हें भी सॉफ्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों को भी फुल फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया है। तो अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। और ये जो प्याज टमाटर हमने भूने हैं ना, यानी कि पकाए हैं, इन्हें अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस इस तरह से इन्हें पकाना है कि इनका क्रंच बना रहे, ये सॉफ्ट ना हो। अगर सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो अरबी की सब्जी में फिर इनका स्वाद बढ़िया नहीं आएगा, बस इस तरह से रहने चाहिए। और अब इसी कढ़ाई में ना फिर से 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डालकर गर्म करेंगे। अरबी है ना सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप सरसों का तेल यूज़ नहीं करते तो आप जो तेल यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हैं। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तब इसमें ऐड करेंगे ये अरबी। अब तेल में मिक्स करके ना अरबी को हम थोड़ी देर इस तरह से खुला ही भूनेंगे, बिना ढके हुए, गैस की फुल फ्लेम पर। अरबी में जो जितना भी पानी है ना वो इसका सूखना शुरू हो जाएगा। 2 मिनट तक अरबी को इसी तरह से खुला भूनने के बाद अब आप देख सकते हैं कि अरबी का पानी जो है वो सूख चुका है और अरबी जो है ये हल्की हल्की सी ब्राउन होनी शुरू हो गई है। इसका मतलब अरबी में जो पानी था वो सूख चुका है। और इस स्टेज पे अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा नमक मैंने अभी ऐड किया है, थोड़ा सा बाद में तड़के में करेंगे। और अब गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही अरबी को ढककर पकाएंगे एकदम सॉफ्ट होने तक। मीडियम टू लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकाने के बाद ये जो हमारी अरबी है ना ये अच्छे से पक चुकी है। इतनी देर में ना 2 से 3 बार मैंने इसे चलाया भी है। ये देखिए अरबी बढ़िया से क्रिस्पी हो चुकी है ना। अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये एकदम सॉफ्ट भी हो चुकी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये फॉक के अंदर आ रही है, यानी कि अच्छे से नरम हो चुकी है। तो कोई कोई सब्जी होती है ना जिनका क्रंच अच्छा लगता है, लेकिन अरबी ऐसी सब्जी है जो कि पूरी तरह से नरम होनी चाहिए, तभी ये स्वाद में अच्छी लगती है। तो अब ये पकी हुई अरबी को भी हम कढ़ाई में से निकालकर प्याज टमाटर वाली प्लेट में ही रख लेंगे। अच्छे से तेल को निचोड़ते हुए निकालेंगे। और अब इस बचे हुए गरम तेल में हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया और 2 साबुत लाल मिर्ची। और जब ये साबुत मसाले अच्छे से तड़क जाए ना तब इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज का इस तरह से चॉप किया हुआ प्याज। मैंने प्याज को चॉपर में चॉप किया है, आप बारीक बारीक काट भी सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको लगे ना कि तेल थोड़ा कम है अरबी को पकाने के बाद तो थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए। वैसे तो काफ़ी तेल बच जाता है क्योंकि अरबी बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करती। तो बस अब ये जो प्याज है ना इन्हें हमें लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है। और जब प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए ना तब हम इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ अदरक
1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। अब लहसुन अदरक को भी हम प्याज के साथ मिक्स करके ना ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए प्याज अदरक और लहसुन जो है पककर अच्छे से ब्राउन से कलर में आ चुके हैं। गैस की फ्लेम को करेंगे सिम और गैस सिम करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ 1 टमाटर। मैंने चॉपर में चॉप किया है, आप बारीक बारीक काट भी सकते हैं। साथ में इस तरह से लंबी कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे और आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच नमक हमने पहले अरबी में भी ऐड किया, ये भी ध्यान रखना है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच भरकर धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और जो अरबी है ना वो थोड़ी चटपटी ही स्वाद लगती है, इसलिए आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके टमाटर को और सूखे मसालों को पका लेंगे। गैस की सिम फ्लेम पर ही पकाएंगे, अगर तेज़ कर देंगे ना फ्लेम को तो मसाले जो हैं जल जाएंगे। मसाले जल जाएंगे तो फिर सब्जी का कलर अच्छा नहीं आएगा। बस 2 मिनट तक टमाटर और मसालों को पकाने के बाद अब ये अरबी के लिए हमारा बहुत ही बढ़िया तड़का एकदम तैयार है। तो बस अब इस तड़के में हम ऐड करेंगे ये पकाए हुए अरबी और प्याज और टमाटर। ये अरबी और प्याज टमाटर की जो सब्जी है ना ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप एक बार इस तरीके से सब्जी बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये लीजिए अब अरबी प्याज टमाटर और सारा तड़का है ना जो मसालेदार, उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद अब 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर और पकाएंगे ताकि जो नमक मिर्च मसाले हैं तड़का वगैरह सब अच्छे से रस मिस जाए। मिक्स करके 2 मिनट तक पकाने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया। ये हरा धनिया है ना सब्जी के टेस्ट और लुक दोनों को बढ़ा देगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, क्योंकि अभी हमारी अरबी और प्याज की बहुत ही बढ़िया सब्जी तैयार है। सब्जी बहुत ही बढ़िया मसालेदार बनी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये अरबी की सूखी मसालेदार सब्जी आप लंच या डिनर में बनाकर सिंपल चपाती या पराठों के साथ खाइए, दाल चावल के साथ साइड डिश में बनाइए, बनाकर सफर में ले जाइए या बच्चों के टिफिन में पैक कीजिए, सभी बहुत ही खुश होकर खाएंगे। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।